हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए कोहिनूर अपना कदम और तेज कर दिया था। तभी अचानक उसके कानों से एक आवाज टकराई, बचाओ। कोहिनूर आवाज सुनकर पीछे मुड़ा। सामने से एक लड़की भागती हुई आ रही थी। उसके पीछे 4-5 लोग थे। लड़की बुरी तरह हांफ रही थी। वो भागती हुई आकर कोहिनूर की बाहों में बेहोश हो गई। इत्तेफाक से उसी समय पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरी। पुलिस की गाड़ी देख वो लोग वहां से भाग गए। कोहिनूर उस लड़की को अपने घर ले आया। कुछ घंटों बाद जब उस लड़की को होश आया, वो होश में आते चिल्लाने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो बुरी तरह से सहमी और डरी हुई थी। उसकी शरीर बुरी तरह डर से कांप रही थी। कोहिनूर उसे झकझोरते हुए बताया, आप अभी मेरे घर में हैं। यहाँ आप बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हैं। इसलिए आप डरे नहीं और ये गरम गरम चाय पिए, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। कोहिनूर उसे चाय की प्याली देते हुए बोला। जब वो चाय लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाई तो उसे महसूस हुआ उसके शरीर पे जैसे कपड़े नहीं है। उसने कंबल से जब अंदर देखी, उसकी चेहरे का रंग अचानक उतर गया, क्योंकि सच में उसके बदन पे कपड़े नहीं थे। ये देख वो सहम गई, क्योंकि कोई भी लड़की अपना मान मर्यादा किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती। वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई गैर मर्द उसके शरीर को हाथ लगाए। कोहिनूर को समझते देर नहीं लगा। उसने माफी मांगते हुए बोला, आप हमें गलत नहीं समझे। उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आप बुरी तरह भीगी हुई थी और इस घर में मेरे अलावा कोई और नहीं रहता। आपका कपड़ा मैं नहीं बदलता तो आप बीमार हो जाती। आप मेरा विश्वास करें, मैं आपके शरीर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा हूँ। नेहा अपना सर नीचे झुका ली और धीरे धीरे चाय पीने लगी। उस कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छाई हुई थी। तभी कोहिनूर शांति भंग करते हुए बोला, मेरा नाम कोहिनूर है। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नेहा अपने सर को ऊपर उठाते हुए कोहिनूर की तरफ देखी। नेहा के चेहरे से साफ नजर आ रहा था, वो डरी और सहमी हुई है। वो खाली खाली नजरों से उसके तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाई। क्या मैं आपका नाम जानने का हिमाकत कर सकता हूँ, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो? कोहिनूर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। मेरा नाम नेहा है। वो इतना ही बोलकर अपना चेहरा फिर से नीचे झुका ली। वाह, जैसी आप है उसी तरह आपका नाम है। कोहिनूर मुस्कुराते हुए बोला, आप डरे नहीं, यहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित है। आप हम पे विश्वास कर सकती हैं। आपको जब यहाँ से जाने का दिल करे, आप हमें अपने घर का पता बता दे, मैं आपको सुरक्षित घर तक पहुँचा दूंगा। नेहा कुछ नहीं बोली। वो लोग कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? कोहिनूर नेहा के चेहरे को देखते हुए पूछा। नेहा कोई जवाब नहीं दी और शून्य में देखते रही। ये देखकर कोहिनूर बोला, आप नहीं बताना चाहे तो कोई बात नहीं है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर नेहा की आंखें भर आईं। आप रोए नहीं प्लीज, मैं किसी भी लड़की या औरत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कोहिनूर अपना रुमाल नेहा की तरफ बढ़ाते हुए बोला। नेहा अपनी आंसू पोंछते हुए बोली, वो गुंडे थे जो हमें पकड़ना चाहते थे। अगर आप नहीं होते तो आज मैं बर्बाद हो जाती। आज किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। नेहा जी, अगर आप दिल से मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती है तो बिल्कुल आसान है। पहले आप रोए नहीं, दूसरी बातें आप गुजरे पलों को भूल जाए और जरा अपने इन खूबसूरत चेहरे के लिए मुस्कुरा दे। नेहा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना सर नीचे झुकाते हुए जिस अंदाज में थैंक यू बोली, कोहिनूर कुछ समय के लिए तो जैसे पागल हो गया था। उसकी आंखें उस नायाब चीज पर आकर टिक गई थीं, जो उसके सामने बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। उसकी पतली होठ होने के कारण उसकी मुस्कुराहट देखने लायक थी। नेहा जी, आखिर वो गुंडे आपको पकड़ना क्यों चाहते थे? ये लगभग 1 महीने पहले की बात है। एक दिन समाचार पत्र में एक इश्तिहार निकला था जिसमें लिखा था, जो भी लड़की नर्स की ट्रेनिंग के लिए इच्छुक है वो अपना नामांकन करा सकती है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान कुछ शर्तें हैं जो इस प्रकार है। पहला, कुंवारी लड़की ही इस ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरे। दूसरा, ट्रेनीज को यही छात्रावास में रहना पड़ेगा। तीसरा, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही वह अपने घर जा सकती है। चौथा, ट्रेनिंग के दौरान कोई भी रिश्तेदार मिलने नहीं आ सकता। पांचवा, ट्रेनिंग के दौरान किसी भी तरह की छुट्टी नहीं दी जाएगी। ट्रेनीज को प्रत्येक महीने 3000 स्कॉलरशिप दी जाएगी और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद यही परमानेंट कर दिया जाएगा, जिनका वेतन प्रति महीना 6000 रुपए होगा। नोट, जो भी ट्रेनीज यहाँ के नियम तोड़ने की कोशिश करेगी उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। नीचे उसका पता दिया था, कोरजी आवासीय हॉस्पिटल, डाक बंगला रोड, शिमला 362438। ये तो सच है। हर लड़की को एक न एक दिन अपना घर छोड़कर ससुराल जाना होता है। उसे अपना घर बसाना ही पड़ता है। उसी तरह लड़कियों का भी कुछ ख्वाब होता है।
एक दिन उनकी शादी होगी, उनकी भी एक दिन डोली सजेगी। उसका पति भी उसे बहुत प्यार करेगा। इसी तरह बहुत से अरमान लड़कियां अपने दिल में सजाए रहती है, लेकिन होता तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है। उन दिनों मैं अपने घर से तंग थी। हमारे घर वाले को हमसे कोई मतलब नहीं था। मैं उन लोगों के लिए एक बोझ बनकर रह गई थी। तभी मैं मन ही मन निश्चय की मैं अब शादी नहीं करूंगी और खुद अपने पैरों पर खड़ा होंगी। एक दिन मैं इसकी इश्तहार पेपर में पढ़ी और मैं उसमें नामांकन के लिए फॉर्म भर दी और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैं अब आकर हॉस्टल में रहने लगी। कुछ ही दिनों में मैं वहाँ सबसे घुल मिल गई थी। मेरे स्वभाव के कारण जो उसमें पहले से ट्रेनीज थी वो सब हमें अक्सर बोलती, तुम इस दलदल में कहाँ से आकर फंस गई, यहाँ से भाग जाओ। उस वक्त मैं समझ नहीं पाती थी। एक दिन मेरे कमरे में लगभग रात के 12 बजे मिस ब्रिगेंजा आई और रुचि को बोली, रुचि जो मेरी रूममेट थी, तुम्हें अभी इसी वक्त एक मरीज को देखने जाना होगा, तुम तैयार होकर जल्दी बाहर आ जाओ। जब वो सुबह लौटकर कमरे में आई तो उसका बहुत बुरा हाल था। वो मुझे पकड़कर रोने लगी। दीदी मैं बर्बाद हो गई। कल रात मिस ब्रिगेंजा मुझे पेशेंट देखने नहीं भेजी थी, वो तो एक ग्राहक के पास भेजी थी जिनके हाथों मेरी सौदा पूरे 25,000 में की थी। वो 2 लोग थे। वो दोनों भूखे शेर की तरह रात भर मेरा शिकार किए और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। इस हादसा में उसका एक नस डैमेज हो गया था। ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने के कारण 2 दिन बाद ही रिचा ने मेरे ही बाहों में अपना दम तोड़ दी। उसी तरह कल रात मेरा भी सौदा कर दिया गया था। उन लोगों ने रास्ते में एक शराब के दुकान से शराब लेने के लिए रुके और मुझे बेहोश समझकर अकेला छोड़ शराब लेने चले गए। मैं इसी का फायदा उठाकर किसी तरह वहां से भाग निकली। उन लोगों के शराब की लत ने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। कोहिनूर जी, मैं दोबारा लौटकर वहां नहीं जाना चाहती हूँ। प्लीज हमें बचा लो, वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। उनके पास पैसा है, पावर है, बड़े बड़े नेताओं का उन पे हाथ है। आप हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दे, मैं बहुत जल्द कोई नौकरी ढूंढकर यहाँ से चली जाऊंगी। नेहा कोहिनूर के आंखों में देखते हुए बड़े ही मायूस लहजे में बोली थी, नेहा जी आप जब तक यहाँ रहना चाहे रह सकती है, आप यहाँ सुरक्षित है, मेरा विश्वास करें। कोहिनूर की बातें सुनकर नेहा की आंखें भर आई थी। कई दिनों तक नेहा उदास और डरी सहमी सी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ नेहा बिल्कुल ठीक हो गई थी। कोहिनूर नेहा का बहुत ख्याल रखता था। जहाँ भी जाता वापस आते नेहा को बुलाकर पूछता, तुम ठीक तो हो? नेहा हंसकर बोलती, नहीं मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। देखो आप इतना चिंता मेरा करोगे तो एक दिन मेरा यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे नेहा दिल ही दिल में कोहिनूर से प्यार करने लगी। कोहिनूर कभी भी नेहा को उस नजर से नहीं देखा, क्योंकि वो किसी और को चाहता था जिसका नाम सालू था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन दोनों के बीच सबसे बड़ा दीवार सालू के पिताजी थे, जो किसी भी सूरत में कोहिनूर से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। और एक दिन वो सालू की शादी किसी और से कर दिए। कोहिनूर के सामने उसकी प्रेमिका किसी और की बाहों में थी। कोहिनूर चाह कर भी कुछ नहीं कर सका। उसका प्यार परवान चढ़ने से पहले ही बिखर कर रह गया। उसके सारे सपने टूटकर मोतियों की तरह बिखर गए। उसका प्यार अधूरा रह गया। जो सपना उन दोनों ने मिलकर सजाए थे वो चकनाचूर हो गए। सालू उसके आंखों की तारा थी। सालू के बिना कोहिनूर की जिंदगी बेरंग होकर रह गया था। आज उसके सामने उसकी प्रेमिका किसी और की हो गई और वो देखता रह गया। सालू के जाने के बाद उसके जिंदगी में ना कोई उमंग रह गया था और ना कोई तरंग। कोहिनूर उसे भुलाने के लिए शराब को गले लगा लिया। उस रात पहली बार वो शराब को हाथ लगाया था और उस समय तक शराब को पीता रहा जब तक खुद को भूला नहीं दिया। उसके पीछे से ये गाना धीमी आवाज में बज रहा था, रात के लगभग 2 बजे बेटर आकर बोला, सर बार बंद करने का समय हो गया है, प्लीज अब आप घर जाए। कोहिनूर एक और बोतल लिया और पीते हुए घर की तरफ चल दिया। कोहिनूर का पाँव लड़खड़ा रहा था, फिर भी वो भारी कदमों से चला जा रहा था। तभी अचानक उसका पाँव किसी चित से टकराया और वो गिर पड़ा। बारिश और रात दोनों ज्यादा होने के कारण वातावरण बिल्कुल शांत था। तभी किसी के गिरने की आवाज सुनकर नेहा दौड़ती हुई बाहर आई। कोहिनूर नीचे गिरे हुए था। वो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। उसके पांव कांप रहे थे।
नेहा जब सहारा देने के लिए झुकी तो कोहिनूर नेहा को अपनी प्रेमिका समझकर उसे गले से लगाकर बोला, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और कोहिनूर शराब की बोतल दूसरी तरफ उछाल दिया। बोतल के टुकड़े होने की आवाज एक साथ आई। ये क्या हाल बना रखे हो तुम अपना? क्या जरूरत थी तुम्हें इतना शराब पीने की? इतना प्यार करते हो हमें और आज तक मुझसे छुपा कर रखे हो। तुम्हें पता है ये शब्द तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए मैं तरस गई थी। नेहा कोहिनूर को अपने सहारे के साथ उठाकर घर में ले आई और बिस्तर पर उसे लिटाकर जैसे वो जाने के लिए मुड़ी, कोहिनूर नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपने आगोश में भर लिया। नेहा की धड़कन बढ़ गई थी। उस वक्त उसकी सांसें रेलगाड़ी की रफ्तार में चलने लगी थी और मन में एक अनजाना सा डर सताने लगा। कोहिनूर नेहा को अपने आगोश में भरकर उसे पागलों की तरह चूमने लगा और बार बार बोल रहा था, सालू तुम मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जाना, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। ये आवाज जब नेहा की कानों से टकराई तो नेहा की भ्रम टूटी। ये मुझे सालू समझकर प्यार कर रहे हैं, ये जानकर नेहा का दिल टूट गया। नेहा कोहिनूर की बाहों से अपने आप को छुड़ाकर जैसे हटना चाही। कोहिनूर नेहा को अपनी बाहों में और जोर से जकड़ते हुए बोला, मेरी जान मुझे छोड़कर नहीं जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नेहा भावुक होकर कोहिनूर के मुंह पर अपनी कोमल हाथों को रख दी और अपने आप को कोहिनूर के हवाले कर दी। उस रात उन दीवारों ने मर्यादा के उस पर्दे को गिरते देखा जो शादी के पहले गिरना भारतीय सभ्यता में गुनाह है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता में आम बात है, जो आज हम अपनाते जा रहे हैं। नेहा ये जानते हुए भी कोहिनूर के साथ उस भंवर में डूबती चली गई जहां उसके लिए कभी सवेरा नहीं था। उसने बहुत संभाल कर खुद को रखा था, लेकिन उस रात आए हुए तूफान ने उसका सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गया। नेहा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। जब सुबह कोहिनूर की आंखें खुली और वो खुद को किसी और के बिस्तर में पाया तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसके ठीक सामने नेहा खड़ी होकर खिड़की से बाहर खाली नजरों से एकटक खुले आसमान को देखे जा रही थी। उसके बाल बिखरे और हाथ की चूड़ियां टूटी हुई थीं। नेहा को इस स्थिति में देख कोहिनूर घबरा गया और जैसे ही बिस्तर से उठना चाहा, उसके हाथों में दर्द महसूस हुआ। जब उसने अपनी हाथों की तरफ पलटकर देखा तो टूटी हुई चूड़ियों से उसका हाथ कटा हुआ था। कोहिनूर के सामने रात की धुंधली तस्वीर एक फिल्म की तरह चलने लगा था। उसे समझते देर नहीं लगा कि रात में क्या हुआ था। उसने नेहा के पास आकर गुस्से में बोला, ये क्या किया तुमने? क्या तुम पागल हो गई थी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि रात मैं नशे में था? ये जानते हुए भी तुमने मुझे मना क्यों नहीं की? अगर नहीं माना होता तो डंडा से मारकर भगा देती, नहीं तो आसपास के लोगों को बुला लेती। आज तुम्हारे कारण मैं खुद की नजरों में गिर गया हूँ। वो नेहा के पैरों में गिरकर रोने लगा और पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए बोलने लगा, इस शराब ने आज मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। और नेहा के चेहरे को देखते हुए बोला, नेहा मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो, तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। नेहा कोहिनूर को उठाते हुए बोली, रात को जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसका जिम्मेवार आप नहीं मैं हूँ। आप तो नशे में थे, मैं सब जानते हुए भी आपको रोक न सकी, क्योंकि कल रात आप बहुत तकलीफ में थे। ऐसे भी मेरे जैसे अभागन के झोली में दुख के सिवा और है ही क्या? आज तक मैं जिसको भी चाही उसने ही मेरा साथ छोड़ दिया, इसलिए अब तो मैं कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रखती। मेरे नसीब में खोने के सिवा कुछ है ही नहीं। तुम जानती हो मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कोहिनूर ऊंची आवाज में बोला, हाँ मुझे कल रात ही पता चला। वो अपना सर नीचे झुकाए हुए बोली, जब तुम जानती थी तो मुझे मना क्यों नहीं की, या अपने कमरे का दरवाजा क्यों नहीं बंद की? कोहिनूर गुस्से में बोला, क्योंकि कल रात आपके लिए किसी ने अपने घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। कल रात शराब के नशे में आप सब बता चुके हो, फिर भी तुमने अपना सब कुछ मेरे लिए गवा दी। ऐसा क्योंकि नेहा, वो बहुत ही दुखी मन से नेहा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि कल रात आपको मेरे सहारे की जरूरत थी। नेहा अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए बोली, तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा मैं मर ही जाता ना, मुझे मर जाने देती। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा होता कि मैं मर जाता। वो बहुत दुखी मन से बोला था। नेहा पलटकर अपनी नाजुक हथेली कोहिनूर के मुंह पर रखती और बोली, फिर दोबारा ऐसा नहीं बोलना, नहीं तो मैं अभी आत्महत्या कर लूंगी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जहाँ भी रहे खुश रहे, मेरी रब से यही दुआ है। नेहा की आंखों से झड़ने की तरह आंसू बहने लगे थे। कोहिनूर की आंखें भी नम थीं। कोहिनूर
अपनी आंसू साफ करते हुए गुस्से में नेहा को बोला, पागल लड़की, तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और कोहिनूर बिस्तर पर आकर मुंह के बल लेटकर रोने लगा और सोचने लगा, या रब, ये कैसी गुनाह मेरे से हो गया। जिस चीज के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था, वही गुनाह आज मेरे से हो गया है। आज मेरे कारण एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। नेहा घर छोड़कर जाने से पहले कोहिनूर के पास गई और उससे बोली, मुझे माफ कर देना। आपने जो मेरे लिए किया है वो शायद मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकती। यहाँ से जाने के पहले एक बार मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। आप शराब कभी नहीं पीना। शराब इंसान को हैवान बना देता है। और समय से खाना खा लिया करना। कभी इस अभागन की याद आ जाए तो ये सोचकर भुला देना कि गलती से कोई रोड का एक कंकड़ इस घर में आ गई थी। नेहा जैसे जाने के लिए पलटी, कोहिनूर पीछे से नेहा को अपनी आगोश में भरते हुए बोला, क्या मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हें डांट या बोल सकूं? जरा सा मैं तुम्हें बोल दिया तो तुम मुझे छोड़ कर जा रही हो। क्या यही तुम्हारा प्यार है? अभी थोड़ी देर पहले तुम बोल रही थी हमें तुम्हारी जरूरत है और इतना जल्द मेरा दामन छोड़कर जा रही हो। क्या मैं इतना बुरा हूँ? या लड़कियों की ये फितरत है कि बीच मझधार में लड़कों को छोड़कर चले जाना? तुम जानती हो अभी मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। फिर भी कोहिनूर अभी इतना ही बोला था कि नेहा अपनी नाजुक सी हथेली कोहिनूर के होठों पर रखते हुए बोली, फिर कभी ऐसा नहीं कहना, नहीं तो सच में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नेहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा की सुनी मांग को अपने कटे हुए हथेली के खून से भरते हुए कोहिनूर बोला, आप मेरी सुनी मांग को सिंदूर की जगह खून से भरने के बाद हमसे पूछ रहे हैं कि तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसा कहीं होता है क्या? शादी विवाह क्या गुड़ियों का खेल है? भारतीय सभ्यता में एक नारी की मांग केवल उसका होने वाला पति ही भर सकता है। नेहा नाराज होते हुए बोली, नहीं, मुझे आप जैसे शराबी से शादी कर अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी है। आप मेरा जगह पहले से ही मेरी सौत को दे रखे हो, वहाँ मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? नेहा अपनी मुंह बनाते हुए बोली, नेहा ऐसा न करो, आज के बाद मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। कोहिनूर इतना बोलकर अपनी बाहें फैला दिया और नेहा जाकर उसकी बाहों में समा गई। नेहा उसके बाहों में आकर एक अनोखे सुख का एहसास करने लगी थी।